नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से स्वागत करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम HTML के बारे में सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हम लोग वेबसाइट के कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, इस तरह से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें HTML टैग लिखते हैं। HTML टैग में हम लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन, फिर उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर HTML। ठीक है, फिर इसको बंद कर देंगे। इसके बाद इसको क्लोजिंग टैग लिखेंगे। क्लोजिंग टैग में हम इसको लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ ग्रेटर देन और HTML। देखिए, इसमें जितने भी लैंग्वेज HTML में क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग इस तरह से लिखा जाता है ग्रेटर देन के साइन के साथ, और उसमें अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं तो क्लोजिंग टैग हो जाता है और ये ओपनिंग टैग होता है। इसके अलावा इसमें कुछ टैग्स होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। या अब सेल्फ क्लोजिंग और ये क्लोजिंग और ओपनिंग टैग जो दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए अगर किन्हीं टैग्स के बीच में हमें कुछ लिखना है, जैसे इसके बीच में हमें कुछ लिखना है, तो ये क्लोजिंग टैग की ज़रूरत पड़ती है। और सेल्फ क्लोजिंग में उनके बीच में हमें कोई कंटेंट नहीं लिखना होता है। बेसिक डिफरेंस ये होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो HTML में जो है दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है हेड, एक सेक्शन होता है हेड। तो हेड हो गया ओपनिंग टैग के साथ, और फिर हेड को हम लोग क्लोजिंग टैग के साथ लिख लेते हैं। ये हो गया क्लोजिंग टैग के साथ हेड। ठीक है। इसके बाद इसमें एक दूसरा सेक्शन होता है बॉडी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बॉडी, जिसमें कि सारा कंटेंट आता है। ठीक है, सारा कंटेंट आता है बॉडी का, जो भी ब्राउज़र में शो करता है वो यहाँ पे आता है। तो इसको हम क्लोजिंग टैग के साथ इस बॉडी को भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है। हेड हो गया। हेड में कुछ सेक्शन आते हैं जिन्हें मैं आपको बता दूं। हेड में क्या क्या हम लोग मेंशन कर सकते हैं। वैसे तो हेड में बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है टाइटल। टाइटल जो हम लोग यहाँ पे देते हैं। देखिए, टाइटल जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे शो करता है। दिस इज आवर फर्स्ट पेज, द HTML पेज। ठीक है, ये टाइटल हमने बंद कर दिया। यहाँ पर टाइटल हमने यहाँ पर बंद कर दिया। तो ये हो गया दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज। देखिए, इसको हमने सेव कर लिया। index.html के नाम से हमने सेव कर रखा है। ये देखिए, हमने इसको वहाँ पे खोल दिया। ये हमने सी पे जैम्प में htdocs.html में रखा था ये फोल्डर। तो यहाँ पे देखिए index.html की फाइल है। ये देखिए, यहाँ पर ये ओपन हुआ। ये ऊपर लिख के आ गया दिस इज़ आवर फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, दिस इज़ आवर फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, तो ये HTML पेज हो गया। इसमें टाइटल, तो टाइटल आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल बार में आता है। किसी भी ब्राउज़र के टाइटल बार में जो आता है वो यहाँ पर टाइटल में लिखा जाता है हेड सेक्शन के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग, कंटेंट टाइप, मेटा कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मेटा कीवर्ड्स डिफ़ाइन करके बता देता हूँ आपको। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। मेटा, ठीक है, नेम आप लिखेंगे। अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे कीवर्ड्स हो जाएगा। कीवर्ड्स हो गया। ठीक है, उसके बाद उस कीवर्ड्स में कंटेंट क्या आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे आया कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी कीवर्ड्स आपको सर्च इंजन में दिखाना है तो वो कंटेंट में आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर डबल कोट्स में। ये कीवर्ड्स भी डबल कोट्स में लिखा जाता है। तो ये हो गया कंटेंट। इसमें आप कुछ भी लिखिए। HTML जैसे एक कीवर्ड हो गया। फिर दूसरा कीवर्ड हो गया आपका जावा या फिर PHP। इस तरह से आप कीवर्ड्स इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। और फिर मेटा टैग को बंद कर देते हैं। देखिए, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये इस तरह से होता है, ये बंद हो गया। ठीक है,
इसी तरह से आप डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मेटा फिर नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन और उसमें कंटेंट। इसी तरह से आप उसके कैरेक्टर सेट डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें आता है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट डिफाइन करनी है तो देखिए उसके लिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्टाइल, ठीक है, टाइप देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट /CSS। उसके बाद इसको यहाँ पे बंद करेंगे। अब ये स्टाइल यहाँ पे बंद कर देंगे। अब इसमें किसी भी एलिमेंट को किसी भी उसको हमको वो करना है, क्या कहते हैं, स्टाइल देना है, तो हम यहाँ पर इसको दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टाइल दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें H1 को स्टाइल देना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे H1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी, मान लीजिए हम उसको कलर देते हैं, कलर दे देते हैं हम लोग ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आते हम लोग बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में जो सबसे पहला टैग हम लोग सीखेंगे वो है H1 या हेडिंग टैग जिसको बोलते हैं। हेडिंग टैग्स के 6 पार्ट होते हैं, 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो जैसे मान लीजिए हम इसको लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे H1, ठीक है, ये लिख दिया हमने H1। इसके अंदर हमने लिख दिया HTML और इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया H1 को, ठीक है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमने लिख दिया H6। अब देखते हैं इसको ब्राउज़र में कैसे आता है। ये ब्राउज़र में लाने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए HTML और HTML। ये सबसे बड़ा आया H1 का, फिर H2 का, फिर H3 का, H4 का, H5 का, H6 का। H1 ग्रीन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइल शीट में इसको ग्रीन कर रखा था। अगर हम यहाँ पे इसको रेड कर दें तो H1 रेड में आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टैग है उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग। मान लीजिए हमको कोई पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? तो उसके लिए सबसे सही है जो टैग है वो है P। उसके लिए हम यूज़ करेंगे P। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर P और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, जैसे दिस इज़ आवर फर्स्ट HTML पेज and we love to learn HTML basics. We will subscribe this channel for more video. ओके, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम पैराग्राफ टैग को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर देखिए ये पैराग्राफ टैग कैसे आता है। यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग आएगा, ये पैराग्राफ टैग देखिए, पैराग्राफ इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, मान लीजिए हमको पैराग्राफ तो बन गया हमारा, लेकिन इसमें कुछ वर्ड को हम बोल्ड करना चाहते हैं, कुछ को अंडरलाइन करना चाहते हैं, कुछ को इटैलिक में लिखना चाहते हैं, कुछ को स्ट्राइक थ्रू में लिखना चाहते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हमको ये HTML को बोल्ड करना है तो इसके लिए B एक टैग आता है, उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे B, ये ऐसे, और इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे इस टैग को, ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमको किसी को इटैलिक करना है, जैसे वी लव टू लर्न HTML बेसिक, इसको हमें इटैलिक करना है तो इसके लिए हमें आई टैग यूज़ कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर आई टैग को बंद कर देंगे, ठीक है। ये क्लोजिंग की टैग है, इसको हमने बंद कर दिया, ये हो गया। अगर मान लीजिए हमको किसी टैग को स्ट्राइक थ्रू करना है, यानी बीच से वो लाइन जो कटती जाती है उस तरह से करना है, जैसे हमें फर्स्ट को ही मान लीजिए
दिस इज़ आवर को या किसी भी चीज़ को आप किसी को भी फर्स्ट को मान लीजिए करना है तो इसको हमें यहाँ पर एस लिख लेते हैं इसे इस तरह से, और आप इसको एस को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट कैसा आता है। ये देखिए ये फर्स्ट स्ट्राइक हो रहा है कटा हुआ, HTML बोल्ड आ रहा है, ये वी लव टू लर्न बेसिक ये इटैलिक आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को। इसके बाद इसमें आता है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट या एब्रीवेशन। आप देख सकते हैं हम लोग इसमें एब्रीवेशन और एक्रोनिम दो टैग और होते हैं, उनको हम भी देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है और उन्हें कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एब्रीवेशन एक टैग होता है, देखिए यहाँ पर हो गया ABBR। ठीक है, अब इसका हम लोग टाइटल लिखते हैं TITLE टाइटल। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें हम लिखते हैं सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। फिर इसके बाद ये यहाँ पर बंद हो जाएगा, ये एब्रीवेशन यहाँ पे बंद हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग लिखते हैं ASAP, मतलब तुरंत करिए आप, ASAP एज सुन एज पॉसिबल। और उसके बाद यहाँ पर इसको एब्रीवेशन को हम लोग बंद कर देते हैं, स्टैक को यहाँ पर ABBR करके हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आ गए हम ब्राउज़र में, इसको हमने रन करा, यहाँ पे आ गया ASAP। अब देखिए इस पर हम ले जाते हैं माउस, यहाँ पे हम ले गए माउस, तो ये देखिए आ गया सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। ठीक है, ये जो आ रहा है सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो, ये हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पे इसके टाइटल में। तो अगर इस तरह से हमें किसी को बताना हो या कोई टूल टिप या कुछ सिंपल हेल्प एक लाइन की देनी हो किसी भी वर्ड पे, तो वो हम दे सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से एक्रोनिम में भी हम कर सकते हैं, एक्रोनिम भी सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसको भी हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसको लिए भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक्रोनिम भी ऐसे लिखा जाता है, बस एब्रीवेशन की जगह एक्रोनिम लिख देंगे, ACCACRONYM, ये एक्रोनिम यहाँ पे लिख देंगे बस, और यहाँ पर एक्रोनिम को बंद कर देंगे। ये सेम ही काम होगा, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर सेम ही है। अब हम इसको ले जाएंगे तो ये आएगा सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। इसके बाद ये जो यूज़ करने के बाद अगला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आता है हमारा सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। इस तरह को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बोल्ड होता है, बोल्ड के साथ अब एक टैग आता है बिग। ठीक है, बोल्ड के साथ एक टैग आता है बिग। तो देखिए बिग भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे ये बोल्ड है, इसके साथ मान लीजिए पेज को हमने करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको, एक टैग है बिग, ये हमने यूज़ किया इसको बिग, और यहाँ पर हमने बिग को बंद कर दिया, ये हो गया बिग, बंद हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है। और ये पेज देखिए थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, और के मुकाबले ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं। इमेज के जैसे मान लीजिए हमें कोई इमेज लगानी है, अब इसी पेज पे हमें कोई इमेज लगानी है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इमेज, जो हमारा आता है इमेज। इसके लिए इमेज टैग आता है, इसमें हमें सोर्स डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कहाँ से हम लोग इमेज ले रहे हैं। तो हम लोग कोई भी सोर्स दे सकते हैं। तो मैं सिंपली एक इमेज का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि सेम फोल्डर में रहता है। रिलेटिव पाथ अगर आप देते हैं तो सेम फोल्डर आप
सेम फोल्डर में है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं रिलेटिव पाथ में। अगर पिछले फोल्डर में है तो आप इसको ऐसे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके दे सकते हैं, या कोई और फोल्डर है, मान लीजिए इमेजेस पीछे में है, इमेजेस में है तो आप इस तरह से करके दे सकते हैं। तो सेम ही फोल्डर में इमेज डॉट JPG नाम का मान लीजिए कोई फोल्डर है, तो उसको हमने सोर्स दे दिया। इसके बाद हम इसमें एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं, इसका विड्थ, ठीक है। इसको पिक्सल में आप डिफाइन कर सकते हैं या परसेंटेज में, जैसे भी आपको पसंद है। पिक्सल में डिफाइन कर देते हैं मान लीजिए 50px, और इसी तरह से हाइट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हाइट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अब लेकिन अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो ये फुल पेज में आएगा। अब चूँकि मेरे फोल्डर में कोई इमेज नाम की कोई फ़ाइल नहीं है, तो आइए एक इमेज नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, image.php की। हम यहाँ पे पेंट ओपन कर लेते हैं, PAINT, ये हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये पेंट खुल जाएगा यहाँ पर, हम एक इमेज बना लेंगे। ये हमने पेंसिल ले ली और हमने यहाँ पर एक इमेज बना ली इस तरह से, ठीक है। और इसको हमने सेव कर लिया, सेव एज JPG। इसको हम सेव कर रहे हैं। आप BMP भी सेव कर सकते हैं, आपको एक्सटेंशन वहाँ पे बदलना पड़ेगा बस। उसके बाद मैंने जहाँ सेव किया था जिस फोल्डर में, वहाँ पे चलते हैं। तो हमने किया था XAMPP में, HTTP docs में, ये यहाँ पे HTML में, नहीं, हाँ, टेस्ट में, HTML में। और यहाँ पर हम लिख देते हैं image.jpg, ठीक है। हमने ये फोल्डर बना लिया। अब उसके बाद जब हम इसको दोबारा से रन करते हैं तो देखिए, रिफ्रेश करते हैं तो ये इमेज यहाँ पर आ गई। ये सुंदर सी इमेज जो मैंने अभी बनाई थी वो यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये शानदार सी इमेज आपको यहाँ पर दिखने लग गई होगी, जो मैंने अभी बनाई पेंट में। कितनी अच्छी पेंटिंग करता हूँ मैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो एक लिंक यूज़ करते हैं हम लोग, एक टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग जिसको बोलते हैं, रेफ यूज़ करते हैं। और उसके बाद इसमें हम लोग उसका पाथ देते हैं, उसका नाम कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने दिया google.co.in। और उसके बाद टारगेट दे सकते हैं इसको। टारगेट अगर मान लीजिए हम टारगेट दे रहे हैं इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लैंक, या फिर सेल्फ टारगेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बंद कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया गूगल क्लिक टू गो टू गूगल, ठीक है। और उसके बाद एंकर टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। इस तरह से ये यहाँ पर बंद हो गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया क्लिक टू गो टू गूगल, स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब ये देखिए गूगल ये इस तरह से पाथ ले रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। HTTP, अगर आपको सेम पेज, अगर किसी पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे पेज का लिंक दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई पेज, तो इस तरह से आप दे सकते हैं जैसे मैंने इसे अभी दिया था। आप ये सिंपल पेज का नाम लिख दीजिए, contact.html, तो ये ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट का URL देना है तो पूरा दीजिए http://www.google.co.in, ठीक है। तो ये आप पूरा दीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पर ये बैग जाते हैं हम लोग, ये हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए गूगल पे ये चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें फॉर्म भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट के बारे में बता दूं। यहाँ पे कुछ लिस्ट होते हैं और टेबल के बारे में बताना है अभी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, जिसमें लिस्ट में आप देखिए
अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको लिस्ट में लिखनी है, नंबरिंग में करनी है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए चलिए मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, ये इमेज को डिलीट कर देता हूँ, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ये हमने देख लिया है, ये हमने पैराग्राफ भी समझ लिया है इसमें यहाँ पे कैसे होगा। ये हमने सारे टैग्स भी देख लिए हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। ये लिंक टू गूगल भी हटा देते हैं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि अगर हमें लिस्ट में कुछ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो लिस्ट में देखिए दो तीन तरह की लिस्ट होती है। एक होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है। एक डीएल करके एक टैग आता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक आता है टैग डीएल करके, इसमें डी एल, ठीक है। इसको हमने कर दिया ऐसे, और इसको क्लोजिंग टैग के साथ हमने यहाँ पर बंद कर दिया। डीएल के अंदर दो एट्रीब्यूट, इसके दो सेक्शंस आते हैं। एक डीटी आता है, डीटी हमने यहाँ पे किया, डीटी, इसको बंद किया। इसके बाद हमने इसमें कुछ लिख लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कार, और इसको हमने बंद कर दिया, तो हमने कर दिया डीटी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर दूसरा जो आता है वो होता है डीडी, ठीक है। डीडी के अंदर मैंने लिख लिया दिस कार इज़ इन वाइट कलर, ठीक, दिस कार इज़ इन वाइट कलर, दिस कार इज़ इन वाइट कलर। इसके बाद हमने इसका डीडी बंद कर दिया, डीडी बंद कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अभी देखिए किस तरह से आता है यहाँ पर ब्राउज़र में, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्राउज़र में आएगा कुछ इस तरह से, ये कार इधर, और उसको थोड़ा सा स्पेस दे करके अगली लाइन में दिस कार इज़ इन वाइट कलर। इसके बाद जो आता है दूसरा, इसमें ऑर्डर लिस्ट के लिए देखिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा OL, इसका टैग होता है OL, जिसको हम लोग यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे हमने OL को बंद कर दिया। OL के अंदर फिर इसके बाद आता है LI, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया LI, और LI में हम लोग लिखते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए लिख लिया हमने कार, और इसको हमने बंद कर दिया LI को। उसके बाद हम लिखते हैं LI, यहाँ पर हम लिखते हैं बाइक, और इसको हम बंद कर देते हैं बाइक, ठीक है, बाइक। इसके बाद यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर, चलिए दो ही रन देते हैं, इसको देख लेते हैं हम कैसे आता है यहाँ पर। ये देखिए नंबर 1 नंबर 2 ये ऑर्डर लिस्ट है, तो नंबरिंग के साथ ये आएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अनऑर्डर लिस्ट पे। अनऑर्डर लिस्ट को हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा UL, बस सिंपली UL कर दीजिए। इसकी जगह पे OL की जगह UL कर दीजिए आप यहाँ पर, सिंपल। और यहाँ पे भी UL, और आप देखिए यहाँ पर ये अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगा, यहाँ पे बुलेट मार्क्स आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, आपको जिस तरह से करना हो जहाँ भी जैसी ज़रूरत हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टेबल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो टेबल यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं टेबल, ठीक है। इसमें वेट हाइट सब हम लोग दे सकते हैं इसके टेबल के लिए, कोई इसमें वो नहीं है। फॉर्म देखिए,
ये टेबल ये टेबल के लिए हमने यहाँ पे लिया टेबल। अब इसको बंद कर देते हैं टेबल को क्लोजिंग टैग्स के साथ। हमेशा ये ध्यान रखते हैं, नहीं तो कभी छूट जाता है ये। इसके साथ यहाँ पर हम इस टेबल की समरी भी दे सकते हैं। इसी वे में ARY विड्थ हाइट हम दे सकते हैं, समरी दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे कुछ भी यहाँ पे लिखना हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ माय फर्स्ट टेबल, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, दिस इज़ माय फर्स्ट टेबल, ठीक है। ये टेबल हो गया। इसके बाद हम लोग दे सकते हैं इसका कैप्शन, अगर देना चाहें तो यहाँ पर हम इसको कैप्शन दे सकते हैं, CAPTION। इसको बंद कर देते हैं हम लोग कैप्शन को यहाँ पर, CAPTION, ये हो गया बंद। इस कैप्शन में हम लोग यहाँ पे कुछ भी कैप्शन देना हो तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज कैप्शन ऑफ द टेबल। इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं, उसके बाद इसमें रो डिफाइन किया जाता है TR से। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। हमेशा कोई भी ओपनिंग टैग के बाद उसको बंद करने की आदत डाल लेनी चाहिए, नहीं तो कई बार छूट जाता है, भूल जाता है। TH हो गया यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए कार, और इस TH को हम लोग बंद कर देते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा TH ले सकते हैं यहीं पर, TH, और इसमें हम लिख देते हैं बाइक, कार, बस लिख देते हैं। चलिए इस बार यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देते हैं TH को। ये एक्चुअली टेबल की हेडिंग के ऊपर अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो हम लोग इससे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा रो लेते हैं TR। उसके बाद उसमें हम लोग कॉलम लेने के लिए TD का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं TD लिया हमने, और इस TD को हमने यहाँ पर बंद कर दिया। इस TD के अंदर हमने लिया कार, लिया है ऊपर, कार के अंदर ले लिया यहाँ पर हमने वाइट। इसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा जो TH है उसके लिए हमने TD लिया, उसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया इस तरह से, और हमने इसके बीच में ले लिया बस, हमने ले लिया रेड इस तरह से। देखिए ये यहाँ पर किस तरह से आता है, टेबल हमने नीचे बंद ही कर दिया है। तो आइए अब देखते हैं किस तरह से ये आता है। ये देखिए, दिस इज़ कैप्शन ऑफ द टेबल, कार, बस, और कार के नीचे देखिए वाइट, और बस के नीचे ये रेड। ये इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसकी स्टाइलिंग नहीं है। अगर स्टाइलिंग कर दी जाए तो ये, या इसका बॉर्डर नहीं दिख रहा है तो इसलिए ठीक से ये दिख नहीं रहा। पर अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो आपको देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखिए कार का सेक्शन अलग है और बस का सेक्शन अलग है, बीच में ये वाइट स्पेस आ रहा है ये इधर से, तो ये बिल्कुल उसको अलग करेगा। आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर्म का। अब इसमें HTML में फॉर्म भी आता है। चलिए इसको डिलीट करते हैं और हम लोग फॉर्म को देखते हैं कि फॉर्म कैसे बनता है। तो देखिए फॉर्म को डिफाइन करने के लिए इसमें आता है फॉर्म, इसका एक्शन आता है जिस पेज पे हमें ले जा कर के वो वैल्यू एग्जीक्यूट करानी है। उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए contact .php कर लेते हैं, क्योंकि वो उस पेज पे जा कर के एग्जीक्यूट होगा डेटा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद मेथड आता है। मेथड में दो मेथड आप चूज़ कर सकते हैं, एक पोस्ट होता है, एक गेट। अगर आप पोस्ट चूज़ करते हैं तो URL में नहीं दिखेंगी चीज़ें, अगर आप गेट चूज़ करते हैं तो URL में दिखेंगी। यानी कि अगर हम पोस्ट चूज़ करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी दिखेगा नहीं, लेकिन अगर हम गेट चूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऐसे करके उसकी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद, तो वो वहाँ पे दिखेगा। तो अगर हम लोग URL में से शो करना चाहते हैं वैल्यू को तो हम लोग गेट मेथड से भेज सकते हैं। अगर हम URL में नहीं शो करना चाहते हैं तो हम उन्हें पोस्ट मैसेज से भेज सकते हैं। फॉर्म को भी हम लोग यहाँ पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्म में दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, हम लोग इसमें इनपुट देख लेते हैं। इनपुट टाइप हो गया, कुछ लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, ये हो गया। इसका नेम डिफाइन करेंगे,
इसी से जाएगी वैल्यू और जो भी नेम से वैल्यू जाती है। इसके बाद टेक्स्ट एरिया डिफाइन करेंगे। टेक्स्ट एरिया हो गया। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वहाँ पे दिखेगा। और इसी तरह से सिलेक्शन है, सेलेक्ट कीवर्ड आता है, इसको भी बंद कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए अगर कुछ सिलेक्ट करना हो तो इसमें ऑप्शन कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे इसकी वैल्यू देते हैं। वैल्यू कार हो गया। इस ऑप्शन को यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, कार के लिए ट्रक कर देते हैं। ठीक है। इन सारे डेटास को, इन सबको भेजने के लिए जो हम लोग करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट नेम सबमिट वैल्यू टू सेंड डेटा। और हम इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। देखते हैं इसका ब्राउज़र में क्या रिजल्ट आता है। इस तरह से इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन और सेंड डेटा। contact.php हमने बनाया नहीं तो यहाँ पे मिलेगा इस तरह से। तो बेसिक ट्यूटोरियल में आज HTML के लिए इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हो जा भाई।